और यहां पर बहुत बड़ा खेल होता किसानों के साथ। जो बिल्डर थे बड़े बड़े, उन्होंने किसानों को डराना शुरू कर दिया कि आपकी जमीन को सरकार अधिग्रहण करेगी औने पौने दाम में, इससे अच्छा आप जमीन हमारे को बेच दो। किसानों ने डर के मारे, जिस जमीन की कीमत 1600 करोड़ रुपए थी, मामला देखिए यहां समझिए आप, जिस जमीन की कीमत 1600 करोड़ रुपए थी, उस जमीन को बिल्डरों ने किसानों से केवल 100 करोड़ में खरीद लिया, केवल 100 करोड़ में। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका होस्ट कुलदीप सिंह पुनिया और मैं लेकर चलता हूं राजनीति की दुनिया। राजनीति की दुनिया की बात करो साथियों, राजनीति की दुनिया से कांग्रेस पार्टी के लिए एक बहुत बुरी खबर निकल कर आ रही है। कांग्रेस पार्टी के हरियाणा के सबसे बड़े नेता, जो 2 टर्म तक लगातार मुख्यमंत्री रहे, हरियाणा के कद्दावर नेता चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का जेल जाने का रास्ता अख्तियार हो चुका है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं साथियों? क्योंकि अगर पिछले दौरान के सारे वाकयों पर नजर डालें, जब जब भी हरियाणा के जिन जिन बड़े नेताओं पे चक्रव्यूह चला, तो वो चक्रव्यूह उन नेताओं को लेकर बैठ गया है। इस बात का इतिहास गवाह है। बीजेपी के लिए यह चीज बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। हुड्डा साहब को रास्ते से हटाना बीजेपी के लिए भी बहुत जरूरी बनता जा रहा है। और जिस प्रकार से पिछले समय हरियाणा के अंदर वह मजबूत हुए, उसको कमजोर किया जाए। सरकार ठीक है, भलाएं बीजेपी की बन गई हो, लेकिन सच्चाई यह भी है कि जो कांग्रेस का वोट वो परसेंटेज आया है, वो बीजेपी के बराबर ही आया है। इसलिए कांग्रेस को कमजोर नहीं कह सकते हैं। कांग्रेस कमजोर है तो खुद की गलतियों की वजह से है, जो कि अपनी गलतियों से सीख नहीं ले रही है। देखिए आप, जिस प्रकार से चुनाव को कितना लंबा अरसा बीत गया, परंतु अभी तक ना तो वह कोई विपक्ष का नेता बना पा रहे हैं, ना सीएलपी लीडर बना पा रहे हैं। इसलिए कांग्रेस धीरे धीरे गर्त में जा रही, खुद की गलतियों की वजह से। अब हुड्डा साहब के कद की बात करें, हुड्डा साहब कांग्रेस के वह लीडर हैं जिन्होंने 1991, 1996, 1998 में चौधरी देवीलाल को हरा। 3 बार हैट्रिक कायम की। बहुत बड़े नेता थे चौधरी देवीलाल, पूरे भारतवर्ष के नेता थे, उनको हराया। और उसके बाद 2004 में फिर वह एमपी बने, और उसके बाद उनको मुख्यमंत्री बना दिया गया, और उसके बाद उन्होंने विधानसभा का इलेक्शन लड़ा, बाई इलेक्शन हुआ, और तब से लेकर आज तक वह विधानसभा का कोई भी चुनाव नहीं हारे हैं। बहुत मजबूत नेता हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब मजबूत नेता को ठिकाने लगाने का जुगाड़ बन चुका है। क्यों बना है, क्या कारण है, उन चीजों पर एक नजर हम डालते हैं। दरअसल मामला क्या है? मामला है ये मानेसर लैंड स्कैम का मामला है। और यह मामला स्टार्ट होता है चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की सरकार से। जब ओम प्रकाश चौटाला की सरकार थी हरियाणा में 27 अगस्त 2004 को, उस वक्त गुरुग्राम के मानेसर, लखनौला और नौरंगपुर की 912 एकड़ जमीन अधिग्रहण की गई थी। किस चीज के लिए? इंडस्ट्रियल मॉडल टाउनशिप बनाने के लिए। इसके लिए सेक्शन 4 का नोटिस जारी किया गया था। इसके बाद कांग्रेस सत्ता में आ गई और भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री बन गए। और भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने मुख्यमंत्री बनते ही टीएमटी को रद्द कर दिया गया। जो टीएमटी चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के राज में जारी हुई थी, उस टीएमटी को रद्द कर दिया गया। यहीं से खेल शुरू होता है। उसके बाद 25 अगस्त 2005 में सार्वजनिक कामों के लिए जमीन अधिग्रहण के लिए सेक्शन सी का नोटिस जारी किया जाता है, और मुआवजा तय होता है 25 लाख रुपए पर एकड़ के हिसाब से। और साथ में अवार्ड के लिए सेक्शन 9 का नोटिस भी जारी कर दिया जाता है। और यहां पर बहुत बड़ा खेल होता किसानों के साथ। जो बिल्डर थे बड़े बड़े, उन्होंने किसानों को डराना शुरू कर दिया कि आपकी जमीन को सरकार अधिग्रहण करेगी औने पौने दाम में, इससे अच्छा आप जमीन हमारे को बेच दो। किसानों ने डर के मारे, जिस जमीन की कीमत 1600 करोड़ रुपए थी, मामला देखिए यहां समझिए आप, जिस जमीन की कीमत 1600 करोड़ रुपए थी, उस जमीन को बिल्डरों ने किसानों से केवल 100 करोड़ में खरीद लिया, केवल 100 करोड़ में। 1500 करोड़ रुपए का घाटा हुआ किसानों को। जो बार बार जो भी सरकारें हो, चाहे बीजेपी की सरकार हो, चाहे कांग्रेस की सरकार हो, जो अपने आप को किसान का हितैषी बताती है, परंतु जब वक्त आता है तो यही लोग किसान को रगड़ने का काम करते हैं, चाहे कोई भी सरकार हो। अब सवाल पैदा होता है कि अब हुड्डा साहब पर शिकंजा कैसे कसा गया?
अब क्यों पेच फंसा वो समझिए आप। अब पेच इसलिए फंसा, हाई कोर्ट ने जो मानेसर लैंड स्कैम है उसके ट्रायल पर रोक लगा रखी थी 4 साल से। अब हाई कोर्ट ने वह रोक हटा ली और अब हाई कोर्ट ने यह कह दिया कि जो सीबीआई की कोर्ट है वह इस मामले में सुनवाई कर सकती है। यानी कि अब यह केस सीबीआई की कोर्ट में ओपन हो गया, रीओपन हो गया और अब वहां से दोबारा यह केस चलेगा। अब समझिए, आप समझ गए, जो कि विपक्ष बार बार सीबीआई को क्या कहता है कि वो तो सरकार का तोता है, पिंजरे वाला तोता है। अब हुड्डा साहब फंस गए पिंजरे वाले तोते में। और इस मामले में हुड्डा साहब के साथ साथ 33 अन्य और आरोपी हैं जिनके खिलाफ सीबीआई ने बहुत बड़ी चार्जशीट दाखिल की थी। कितनी बड़ी? 80,000 पेजों की चार्जशीट थी ये, 80,000 पेजों की, और ट्रक में भरकर लाई गई थी कोर्ट के अंदर, ट्रकों में भरकर लाई गई थी। अब इतनी बड़ी चार्जशीट को पढ़ना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। यह भी एक बड़ा खेल है कि अब हुड्डा साहब के साथ आरोपी कौन कौन है। कुछ अफसर हैं उस वक्त के और कुछ बिल्डर्स हैं। 33 लोगों के खिलाफ यह चार्जशीट है। अब एक और रोचक तथ्य इसमें है, अब कांग्रेस कहेगी कि बीजेपी का सारा खेल है, बीजेपी हुड्डा साहब को फंसाने के लिए गेम कर रही है और यहां पर बीजेपी के पास एक ब्रह्मास्त्र है। और वह ब्रह्मास्त्र क्या है? बीजेपी का कहना है और सच्चाई भी है, इसमें जो शिकायत करता है वो कोई बीजेपी का आदमी नहीं, ना कोई राजनेता है। शिकायत करता है मानेसर के पूर्व सरपंच ओम प्रकाश यादव। सरपंच ओम प्रकाश यादव ने पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और 33 अन्य के खिलाफ मानेसर थाने में धोखाधड़ी की अलग अलग धाराओं में मुकदमा दर्ज करवाया था। यहां से यह सारा मामला उजागर हुआ था और उसके बाद इस केस को सीबीआई ने टेक ओवर कर लिया और सीबीआई ने जांच की और सीबीआई ने 80,000 पेजों की चार्जशीट दाखिल की। अब सवाल पैदा यह होता कि हुड्डा साहब क्यों जेल में जाएंगे। अब याद कीजिए, जब चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री थे तब इनेलो भी यही बात कहती थी कि आखिर ओम प्रकाश चौटाला क्यों जेल जाएंगे, उन्होंने ऐसा क्या गुनाह कर दिया, आखिर बच्चों को नौकरी तो दी है ना। वो जेल गए और जेल में क्या हाल हुआ, आज तक उस जेल से निकलने के बाद ओम प्रकाश चौटाला का निधन हो गया, वो कोई चुनाव नहीं लड़ पाए और ना अजय सिंह चौटाला जेल जाने के बाद चुनाव लड़ पाए। दोनों का करियर चौपट हो गया और अब करियर चौपट करने का नंबर आ गया है चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का। और कहने को यह भी कहते हैं, बहुत सारे बुजुर्ग ये कहते आए हैं कि जो समय का चक्कर होता है वो बड़ा माड़ा होता है, वो पहिया गोल गोल घूमता है और अब यह पहिया गोल गोल घूम गया है। जहां कांग्रेस अभी तक विधानसभा हार के बाद ना तो वो सीएलपी बना पाई, ना विपक्ष का नेता बना पाई और ना संगठन बना पाई है। जो कांग्रेस धीरे धीरे कमजोर होती जा रही है। अनेक मंचों पर यह बात उठाई जाती कि कांग्रेस का संगठन होना चाहिए। कांग्रेस पार्टी के कद्दावर नेता चौधरी वीरेंद्र सिंह डूमरखा ने बिल्कुल खुले शब्दों में कई मंचों पर यह आवाज उठाई कि सबसे पहले कांग्रेस का संगठन बनना चाहिए। जिस पार्टी का संगठन ही नहीं है और उसके सामने बीजेपी इतनी बड़ी ताकतवर पार्टी जिसके संगठनों की गिनती करने लग जाओ तो शाम हो जाएगी। इतने प्रकार के उनके आयाम है, मोर्चे हैं, विभाग है, पता नहीं क्या क्या है, और एक कांग्रेस की जनरल बॉडी ही नहीं है तो वह किस प्रकार से मुकाबला कर पाएगी। और अब कांग्रेस के ऊपर यह वज्रपात हो गया है कि उनके जो सबसे बड़े नेता हैं चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, उनका जेल जाने का रास्ता तैयार हो चुका है। तो साथियों, यह रिपोर्ट हमने आपको दी। आपको यह रिपोर्ट कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए राम राम।